तो मैं आपको बताऊं, ये जो 4 सनकादि हैं, सनत, सनंदन, सनक, सनातन, ये 4 भाई पंचवर्षीय रहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये। इनको श्राप मिला कि तुम जाओ 5-5 वर्ष के हो जाओ। ब्रह्मा जी ने इनसे सृष्टि करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी हम तो भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि पिता की आज्ञा की अवहेलना करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 5 वर्ष के बने रहो। कथा के इतने प्रेमी हैं ये कि कथा मात्रै का जीवनम, कथा ही इनका जीवन है। एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ कहीं जा रहे थे और मार्ग में सनकादियों का दर्शन प्राप्त करते ही भगवान शंकर ने इनको प्रणाम किया। तो इन्होंने उनकी ओर देखा नहीं, क्योंकि ये कथा में मग्न थे। पार्वती जी को जो उचित नहीं लगा कि बताओ मेरे पतिदेव ने इनको प्रणाम किया, लेकिन मुड़ करके इन्होंने देखा भी नहीं, श्राप दे दिया। जाओ हम श्राप देती हैं कि तुम सब ऊँट हो जाओ, ऊँट बन जाओ। तो जैसे ही इन्होंने ये श्रवण किया, ये तो नृत्य करने लगे। बोले वाह मैया, आप कितनी दयालु हो, कितनी कृपालु हो। बोले मानव शरीर जब लिया तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था, स्नान का, पवित्रता का, शौच का, लेकिन अब ऊँट बन करके क्या स्नान की चिंता, अब तो नित्य भजन करेंगे। राधे राधे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देखती हो देवी, ये हैं कथा के असली प्रेमी। तो नारद जी ने कथा सुनी सनकादियों से। कहाँ सुनी? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता दद्रशोस्तत्र नारदम्, दद्रशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायाम, बद्रीनाथ के मार्ग में सनकादियों की भेंट नारद जी के साथ हुई। तो नारद जी ने जब सनकादियों से भेंट करके उनसे प्रश्न पूछा, सनकादियों ने जब उनकी ओर देखा सर्वप्रथम तो उनका जो मुख था वो बड़ा ही मुरझाया हुआ था। सनकादियों ने कहा कि भाई तुम तो हमारे भाई हो और भगवान के भजन में लगे रहते हो, तुम्हारे मुख पर ऐसी चिंता, ऐसा क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखम, नारद जी आप दीनहीन से कैसे प्रतीत होते हो? कुतश्च चिंतातुरो भवान, कोई चिंता है क्या आपको? आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो, ये विस्तार पूर्वक हमें बताओ। क्योंकि महाराज हमने तो ये सुना है आप जैसे मुक्त संग मुनि जो होते हैं वो तो केवल भगवान की चर्चा और भगवान के भजन में लगे रहते हैं, और आपके मुख को तो देख करके महाराज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपका सारा धन लुट गया हो, किसी ने सब धन लूट लिया हो किसी का और बांध करके कहीं पटक दिया हो, आप ऐसे प्रतीत होते हैं। कृपया अपने दुख का कारण बताइए हमें, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जो भगवान का भजन करने वाले होते हैं उनका तो धन क्या होता है केवल। आप कभी वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में धन क्या है ब्रजवासियों का, नित्य आपको गाते हुए मिलेंगे ब्रजवासी, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो